न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आर्टिकल 370 के हटने के बाद दुगनी हो गई है जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमिक। आर्टिकल 370 का अस्तित्व समाप्त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें। आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले गुलाम नहीं आजाद है हम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने को लेकर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला पूरी तरह से सही था। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और सितंबर 2024 तक चुनाव करने का आदेश दिया है। इस आदेश से पहले कुछ और आंकड़े भी संसद के सामने आए हैं, वो भी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक को लेकर है। दिसंबर 6 को सरकार ने संसद में जवाब दिया कि जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाई गई तब से अब तक में वहां की इकोनॉमिक डबल हुई है। आइए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर संसद में क्या कहा होगा। 4 साल में दुगनी हुई है इकोनॉमी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने के 4 साल के बाद जीडीपी में जबरदस्त इंसाफ देखने को मिला है। अधिकारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर की जीएफडी दुगनी होकर 2.25 लाख करोड़ रुपए के अधिक हो गई है, जो कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने से पहले 1 लाख करोड़ रुपए थी। जीएसपीडी इकोनॉमिक के अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ और सामाजिक आर्थिक विकास को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। यह एक बेहतर इकोनॉमिक और लोगों के जीवन स्तर को दर्शाता है। जीडीपी एक सेटिस्फैक्टेड और डिजाइनेड के हिसाब से स्टार या देश को प्रोड्यूस प्रोडक्ट और सर्विस की टोल माफ वैल्यू देता है। खुद गृह मंत्री ने दिया बयान। 6 दिसंबर को संसद में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पूर्वगत विधेयक 2023 पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिकल 370 को खत्म करने से पहले जीडीपी 1 लाख करोड़ रुपए थी, जो केवल 4 वर्ष में दुगनी होकर 2,27,927 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ, जिससे वहां अच्छा माहौल बना है और भारी विकास हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वर ने यह अनुमान लगाया था कि केंद्रीय शासकीय प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वर 2022 और 2023 के अनुसार उद्योग, कृषि, बागवानी, पर्यटन और सर्विस सेंटर पर जोर देने से अगले 5 वर्ष में जम्मू कश्मीर की जीएसपीडी दुगनी होने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में जारी रिपोर्ट के कहने से कि जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमिक हाल ही के वर्ष में राष्ट्रीय औसत के अधिक तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड लेवल के नेशनल हाईवे एक्सप्रेस सुरगे पुल, फ्लाईओवर, रिंग रोड बन रहे हैं, जबकि रिपोर्ट के अनुसार 2023 के दौरान जम्मू और कश्मीर की रेल लिंक के नेशनल नेटवर्क से जुड़ने की उम्मीद है और हवाई अड्डों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्टिकल 370 का अस्तित्व समाप्त, सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े फैसले। आर्टिकल 370 को खत्म करने वाला भारत सरकार के फैसले की संवैधानिक पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 370 को हटाना भारत सरकार के कदम को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति और संसद के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार। इस तरह 5 अगस्त 2019 का भारत सरकार का बड़ा फैसला था। इस फैसले का केंद्र सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी 5 बातें कही होंगी। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संपूर्ण राज्य नहीं रहा। कोर्ट ने माना है कि इसकी आतंककारी प्रभुत्व नहीं है। साथ ही जहां तक अनुच्छेद 370 का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान की विशेषता बताने की मूल्यांकन दी है। दूसरा, आर्टिकल 370 परमानेंट है या टेम्पररी, इस सवाल के आसपास सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी दलीलें रखी गई। याचिकाकर्ता का मान्यता था कि यह एक स्थायी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है, इसे परमानेंट प्रावधान नहीं माना जा सकता।
तीसरा यह कहा है कि सीजेआई डिवाइड चंद्रचंड ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस याचिकाकर्ता के विस्तार में चुनौती दी गई थी। चौथा यह है कि जम्मू कश्मीर 2019 के फैसले के बाद राज्य न रह कर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया था जिसकी अपनी विधानसभा होगी। हालांकि अभी तक सरकार ने राज्य के चुनाव को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को जम्मू कश्मीर में 30 दिसंबर 2024 तक चुना रखा था। साथ ही कोर्ट के जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द देने की मांग की थी। पांचवा यह था कि सवाल यह भी था कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा या ये भी दोबारा से जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह लद्दाख यूनिवर्सल ट्रेडिशनल तौर पर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले गुलाम नबी आजाद, हमारे लिए यह फैसला निराजक। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया जाने के फैसले को सही ठहराते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहरहाल रखने के पक्ष में फैसला दिया उससे गुलाम नबी आज़ाद खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे निराशा हुई है, बहुत अफसोस हुआ है। मैं शुरू से ही कह रहा था कि इस मसले का फैसला संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, लेकिन मौजूद सरकार तो इसका फैसला करती नहीं क्योंकि उन्हें तो कानून बनाकर आर्टिकल 370 को खत्म किया है। सुप्रीम कोर्ट को हमारी आखिर उम्मीद थी कि वह इस पर सुनवाई करेंगे और फैसला सुनाएंगे। 3-4 महीने इस पर संसद ने बहस हुई थी। इसके अलावा लोगों को भी जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया। सुप्रीम कोर्ट का एक समय फैसला आया जिससे जम्मू और कश्मीर के लोग बहुत खुश नहीं हुए थे। आर्टिकल 370 और 35वें से हमारे इजाज़ जुड़े थे। 35वें को महाराज हरीश सिंह ने 1925 और 1927 और 1928 में बयान था कि बाहर वाला ना तो नौकरी कर सकता है और ना ही बाहर वाला जमीन खरीद सकता है। जब हमारा संविधान बना तो उसे 35A के तहत आगे बढ़ाया गया। इससे हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ, जमीन महंगी हो जाएंगी, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरे हिंदुस्तान से लोग यही कहते थे हमारा यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियल नहीं है जहाँ हजारों और लाखों लोगों की नौकरी लग सकती है। हमारा सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सरकारी नौकरी है, उससे भी अब बहुत कम नौकरी का हम आश्वासन दे सकते हैं। अब पूरे मुल्क के लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं, लिहाजा हमारे जो नौजवान बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनकी बेकरारी और बढ़ेंगी, ये 3 गुण बढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 335 को बनाया गया था। यहाँ तक तरह चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, यहाँ कोई बड़ी खदान यदि नहीं है। इसी वजह से आर्टिकल 35 को बनाया गया था, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट किसी दल से संबंध नहीं रखता। आज का बेचा जो था वह बहुत ही अच्छा था। उन्होंने संविधान के खिलाफ में फैसला किया, लेकिन बुनियादी तौर पर 5 अगस्त 2019 को इसे खत्म किया जाना गलत था। जम्मू कश्मीर की सियासत पटरियों से इसे बार बार पूछा जाना भी गलत था। अब हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं